एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मेरा नाम आराध्या है एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। तो ये मेरा फर्स्ट एवर वीडियो होने वाला है, जो कि होने वाला है लॉन्ग वीडियो। तो मैं हमेशा से सिर्फ शॉर्ट्स डालते आई हूँ, वो भी बहुत ही क्रिंज और अजीब सा कंटेंट जो कोई देखना भी पसंद ना करे। बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोना मेक समथिंग स्पेशल एंड समथिंग न्यू, है ना। न्यू वीडियो में डालने वाली हूँ। सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा। तो उसके पहले बताओ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम आराध्या है और कुछ भी जानना तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। तो ठीक है, तो ना मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड नहीं है, बट वो मेरी रियल लाइफ पे हुआ है, मतलब मेरे साथ हो चुका है। और मैंने सोचा कि ना मैं आप सबको बताऊँ, क्योंकि ताकि आप सब भी अवेयर रह सको उस चीज़ को लेकर के। तो हाँ, तो पहली बात तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो क्या मुझे बताना कमेंट में कि क्या आप सब भी हॉन्टेड, पैरानॉर्मल चीज़ें, क्राइम्स जैसी वीडियोस और उन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ना। मेरे को पता है, मेरी तरह मैं भी बहुत ज़्यादा ही इन सब चीज़ों में हूँ। भूत प्रेत, पैरानॉर्मल चीज़ें, क्राइम्स एंड ये सब देखती भी बहुत हूँ। अब तो कम कर दिया, क्यों कम किया है वही मैं बताने वाली हूँ अभी। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये बात है ना 2024 की नहीं है, 2023 की ये बात है, ठीक है। 2023 के नवंबर से मैंने स्टार्ट करा था देखने बहुत सारी वीडियोस, हॉन्टेड वीडियोस, गोस्ट इन्वेस्टिगेशन वीडियोस। सैम और कॉल्बी, इसको आप जानते हो, नहीं जानते तो ये वो है, और ये गोस्ट हंटर्स है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखती थी, भूत प्रेत वाली वीडियोस, वेब सीरीज़ देखती थी, काफ़ी हॉन्टेड मूवीज़ देखती थी, स्टोरीज़ पढ़ती थी। सिर्फ और सिर्फ वही हॉन्टेड चीज़ें मैं देखती थी। तो एक बार क्या होता है, नवंबर की बात है 2023 में मैंने स्टार्ट करा था ये सब देखने के लिए। और देखिए, इंसान का ना एक लिमिट होता है कि वो ना कुछ चीज़ें कुछ हद तक देखता है, बट मेरा अलग ही था। मैं ना सुबह शाम स्कूल से आने के बाद, कोचिंग से आने के बाद, रात को सो रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ वही सब देखती थी, भूत प्रेत की चीज़ें ही देखती थी, जो कि मुझे बहुत ही अपने आप में क्रिंजी लगता था। क्योंकि मैं नॉर्मल तो नहीं देखती थी, बहुत ही अब नॉर्मल चीज़ें मैं देखती थी। अब वो एक्चुअली में अब नॉर्मल चीज़ें ही होती है। और मैं बता रही हूँ, नवंबर में मैंने देखना शुरू किया था, और 2024 के लाइक अबाउट सितंबर, अभी जो चल रहा है ना सितंबर, तब तक मैंने देखने लगी थी मैं। मतलब नवंबर से लेकर के 2024 के सितंबर तक मैं लगातार हर दिन ये सब देखती थी। मुश्किल से ही कोई दिन होगा जो मैंने छोड़ा होगा, बाकी मैं हर टाइम देखती थी भूत प्रेत की वीडियोस। सारे हॉन्टेड मूवीज़ में देख के ख़त्म कर दिए हैं। ऐसा चीज़ मैंने देखा है, क्राइम्स वीडियोस इतना मैं देखती थी। तो एक दिन क्या होता है कि वो सब ना मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब वो सब देखते कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जाइटी मुझे होता था, बहुत स्ट्रेस मुझे होता था, मैं काफ़ी बेचैन हो जाती थी। मतलब एकदम से मुझे होता था कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। एकदम से मेरा माइंड ही वर्क नहीं करता था, बट मैंने उन सब चीज़ों को माइंड ही नहीं करा कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं स्टिल देखते गई। मतलब इंसान का एक हद होता है, मैंने वो भी हद पार कर दी। इतना ज़्यादा उन सब चीज़ों में घुस गई थी मैं कि मैंने अपनी रियल लाइफ पे भी भाव देना छोड़ दिया था। मैं बस वही सब देखती थी। और स्कूल अगर मैं बैठ भी रही हूँ कहीं पर शांति से 5 मिनट, तब भी मेरे दिमाग में वही सब चलता था कि अरे यार वो भूत, अरे वो वाली कॉन्जरिंग वाली वीडियो, अरे वो ये वो, बस यही सब मेरे मन में चलते रहता था। तो अंटिल दैट वन नाइट, ठीक है। सो एक बार क्या होता है कि लाइक अबाउट अगस्त के टाइम पे ना, राखी के बाद या कि राखी के पहले मुझे स्लीप पैरालिसिस होता है, ठीक है। मैं स्लीप पैरालिसिस में क्या देख रही हूँ कि मैं, आप सबको ये पता है कि कैसे होता है, ठीक है। सेम वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। और मैं अपने भाई के साथ सोई हुई थी, और सिर्फ 11 बजे ही थे, और मेरा ना फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, तो मैं वो सब देख भी नहीं पा रही थी, भूत प्रेत वाली वीडियो। तो मैं आराम से सोने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे अचानक से ना डर लगने लग गया अंदर से कि यार, मतलब अंदर से ना एकदम से धक धक हो रहा था। तो मेरे को लगा कि भाई क्या हो गया, मे बी आई एम टायर्ड, तो सो जाती हूँ। तो मैंने सोने की कोशिश की, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। बट कैसे मेरी आँख लग गई। तो आँख लगने के बाद 12 या 11:30 कुछ हो रहा था।
मैं सोई हूँ और मैं देख रही हूँ, मेरी आँख बंद है बट फिर मैं कुछ देख रही हूँ। आँख बंद है, आई एम सीइंग समवन लिजिट कमिंग मेरे मुंह के सामने, एंड इट वाज अ ह्यूज बॉडी। और वो ऑफकोर्स वो एक शैडो ही था, और वो स्लीप पैरालिसिस मुझे हुआ। मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया, क्योंकि यार देखो, मैंने सोचा कि यार थकान की वजह से हो रहा होगा, मैंने उस टाइम पे वो चीज़ इग्नोर कर दी, ठीक है। तो स्लीप पैरालिसिस होने के बाद में 2-3 दिन, देखो यार मतलब नवंबर से ना सितंबर तक मैं देखती थी, बट मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम देख ही रही हूँ। 1-2 वीक नहीं भी देखती थी, ऑफकोर्स क्योंकि बहुत लंबा टाइम है ना। तो मैं स्कूल स्टफ्स में भी बिजी रहती थी, स्कूल के स्टफ्स एंड ऑल, बट मैं देखती थी बहुत। क्योंकि वरना आप बोलोगे कि यार एकदम से इतना लॉन्ग पीरियड में हमेशा क्या क्या देखती होगी, तो नहीं, 1-2 वीक छूटता था, बट मैं जब देखती थी तो बस वही चीज़ें देखती थी, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, तो फिर ये स्लीप पैरालिसिस होने की, मुझे स्लीप पैरालिसिस होने के 1-2 वीक बाद क्या होता है कि मेरी मतलब शायद स्कूल में कुछ या फिर मेरे घर पे कुछ फंक्शन है, कुछ तो था। पागल हूँ मैं, गणपति बप्पा मेरे घर आए हुए थे, ठीक है। हर साल आते इस पर भी आए हैं और वो चले भी गए, बट अगले साल ज़रूर आएंगे। हाँ, तो फिर उस टाइम पे मैं सोई, ठीक है। उस दिन मैंने ना कॉन्जरिंग वाली वीडियो देखी थी सैम और कॉल्बी की, जो वो बेसमेंट में इन्वेस्टिगेशन करने गया था, वो वाली वीडियो। उसके बाद मैं सो गई, और सोने के बाद आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ, या मैं सपना देख रही थी या फिर मेरे साथ रियलिटी में कोई आया था मुझसे मिलने और मुझसे बात किया। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, या फिर मैं सपने के अंदर भी सपना देख रही थी, या फिर मैं कोई लूप या कुछ चीज़ में फंस गई थी, आई डोंट नो, ठीक है। जो भी था वो बहुत ही डरावना था मेरे लिए। रूम का एसी चल रहा था, ठीक है, बता देती हूँ क्या कुछ होने वाला है। रूम का एसी चल रहा था और मैं आराम से सोई हुई थी। अचानक से मेरी आँख खुलती और मैं खुद को पाती हूँ कॉन्जरिंग हाउस की बेसमेंट में। यप, मुझे पता नहीं मैं कैसे गई वहाँ, लाइक कैसे, मे बी इट वॉज़ अ ड्रीम, ऑफकोर्स इट वॉज़ अ ड्रीम, क्योंकि मैं चल के कैसे चली जाऊँगी रात भर में। तो हाँ, वो सपना ही था, बट या फिर मेरा कोई सोल या फिर मेरी आत्मा वहाँ पहुँच गई। मजाक कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ, ऐसा हुआ था, बट अभी मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ, ठीक है। हो भाई, मैं बहुत कंफ्यूज कर रही हूँ ना आप सबको, आई एम रियली सॉरी, आई विल इम्प्रूव गाइस, ठीक है, धीरे धीरे। तो यार मैंने देखा, मेरी एकदम से आँख खुल गई और मैं खुद को देख रही हूँ कि मैं कॉन्जरिंग हाउस की बेसमेंट में हूँ, और जहाँ पे अब मैंने वही रात को सोने से पहले वही वाली वीडियो देखी थी, कॉन्जरिंग हाउस की बेसमेंट वाली वीडियो देखी थी, ठीक है, सैम और कॉल्बी की। तो सेम वही वीडियो मैंने देखी थी और मैं सो गई थी, और अचानक से भी आई और मैं खुद को पाती हूँ बेसमेंट में, एक बीच में कुछ था बना हुआ, उसके पास में बैठी हुई हूँ। तो वहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि सैम और कॉल्बी के पास भी थे, जो कि थे वो आप ऐसे लगाओगे, आपके कानों में कुछ म्यूज़िक चलेगा या कुछ आवाज़ आएंगी और भूत आपसे बात करेगा, ऐसा कुछ तो इक्विपमेंट्स थे मेरे पास, ठीक है। उसमें से ही एक रेडियो वाला कुछ इक्विपमेंट था, जिस पे ना आप भूत से क्वेश्चन पूछते हो, कुछ स्पिरिट से क्वेश्चन पूछते हो, और उसके बाद उसमें रिकॉर्ड होता है, आप बाद में उसको सुनते हो तो आपको भूत रिप्लाई करता हुआ उसका आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है। वो इक्विपमेंट लेके मैं बैठी हुई थी सपने में, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि मैं देख रही हूँ खुद को कि मैं उस इक्विपमेंट के साथ बैठी हुई हूँ और मैं किसी से कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, मतलब सपने में को देख रही हूँ, ठीक है। मैं पूछती हूँ उस रेडियो को ऑन करने के बाद, हाय इज़ एनीबडी देयर। हाँ, मुझे याद है मैंने क्या क्या पूछा है और क्या रिप्लाई आया मुझे वो भी याद है। तो मैं पूछती हूँ कि हाय इज़ एनीबडी हेयर और देयर, ऐसा कुछ मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद आपको तुरंत रिप्लाई नहीं आता, वो रेडियो में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये बोल के मैंने दूसरे क्वेश्चन पूछी, दूसरे क्वेश्चन में मैंने पूछा अगेन, बट इस बार मैंने हिंदी में पूछा, क्या कोई यहाँ पे है, ऐसा, ठीक है। इसके बाद मैंने रेडियो बंद करा और मैंने उसको सुना और उसमें मुझे रिप्लाई मिलता है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बोला था ना इज़ एनीबडी देयर, तब मुझे वहाँ से मतलब उस रेडियो में से आवाज़ आता है, ऐसा कोई रॉर, मतलब कोई ऐसा एकदम ग्रोल कर रहा है, लाइक ऐसा चिल्ला रहा है, मतलब
गुस्सा नहीं करते एकदम वैसे वाला, और वो बहुत ही इको वाला आवाज़ था, मतलब बहुत ही इको कर रहा था उस रेडियो पे। वो मुझे आवाज़ का रिप्लाई आता, तो थोड़ी सी मैं डर गई। सपने में वो नहीं डरी, बट मैं जो सपना देख रही थी वो सपना देख के मैं मेरी फट गई रियलिटी में, और मैं स्वेट करने लग गई। एसी वाले रूम में मैं स्वेट कर रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद दोबारा मैं देखती हूँ खुद को कि मैं दोबारा रेडियो को ऑन कर रही हूँ, दोबारा मैं पूछ रही हूँ हु आर यू, ठीक है, ऐसा मैं पूछती हूँ। फिर रेडियो में बंद करती हूँ, और फिर रेडियो में से आवाज़ आता है, मतलब रिकॉर्ड वाला जो है उससे आवाज़ आता है रन, RUN, रन। अगेन सेम गुरूल, एकदम गुस्से वाला आवाज़ में, विथ लाइक इको कर रहा था आवाज़ वैसा वाला, रन, ठीक है। तो मेरी करेज तो देखो सपने में भाई साहब, मैं दोबारा पूछ रही हूँ, मतलब मुझे आंसर मिल गया, मैं दोबारा पूछ रही हूँ। मैं दोबारा पूछ रही थी, फिर मैं दोबारा ऑन करा रेडियो, मैं दोबारा रेडियो ऑन करा, मैं दोबारा पूछा कि हु आर यू। फिर मैं रेडियो बंद करा और फिर मैंने उसको सुना, तो उसमें से रिप्लाई आता है अगेन RUN, रन। और रन के साथ साथ लास्ट में मुझे, क्योंकि देखो मैं तुरंत रेडियो बंद कर दिया था, तो उसमें हल्का सा आवाज़ आता कुछ किसी के हंसने का, लाइक अजीब टाइप से कोई हंस रहा है एकदम से, पता नहीं कैसे उसको मैं बताऊँ, जैसे भूत वगैरह वाला मूवी में नहीं हंसते वैसे ही कुछ हंस रहा था कोई, मर्द वाला आवाज़ था वो काफ़ी, ठीक है। बता देती हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो एक मेल का आवाज़ था, या फिर कोई मॉन्स्टर या जो भी कुछ था, जो भी स्पिरिट था उसका ही आवाज़ था वो, ठीक है। उसके बाद मेरी थोड़ी सी फटती है, ठीक है। उसके बाद रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है, मैंने ऑन भी नहीं करा, ठीक है। और जैसे रेडियो ऑन होता है अपने आप ऑफ भी हो जाता है, 2 मिनट बाद ऑफ होता है। और फिर मैं देख रही हूँ सपने में कि मैं खुद उसको सुन रही हूँ। अब उसमें से जो आवाज़ आता है ना, वो मेरी फाड़ के रख देता है, और उसके बाद मैं सपने से उठने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही थी। तो क्या आवाज़ आता है मैं आपको बताती हूँ। मैं दोबारा ऑन करा, वो अपने आप हुआ था ऑन, और अपने आप ऑफ भी हो गया 2 मिनट बाद। जब मैंने उसको सुना तो उसमें से आवाज़ आया फिर से RUN, रन। फिर आवाज़ आता है थोड़ी देर बाद डेड, DEAD, डेड, ठीक है। डेड और डेथ कुछ था, डेथ ही था मतलब, ठीक है, मरने वाली कुछ था, रन और डेड, ठीक है। उस टाइम पे मैं एक्चुअली में, मतलब मेरा रियल जो बॉडी है वो रिएक्ट कर रहा था, मैं बहुत स्वेट और शिवर कर रही थी, ठीक है। एंड अगेन वही रिकॉर्डेड रेडियो में से आवाज़ आता है डोंट रन अवे, इन अ क्लियर मेल वॉइस, ठीक है। उसके बाद ऑफकोर्स अब इतना होने पर मैं थोड़ी ना दोबारा सुनने की कोशिश करूँगी, मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मेरा जो बॉडी है ना वो, मतलब सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो जो मेरा बॉडी है ना रियलिटी में वो उठ ही नहीं पा रहा है। मैं सपने में फंस गई थी, मैं बहुत कोशिश करी, मैं हाफ रही हूँ एक्चुअली में, मेरा पूरा यहाँ पर मेरा शर्ट पूरा भीग गया था पसीने से, और मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ सपने में से, ठीक है। और इतना में ही हंसते 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 मेरा सपना टूट गया, और मैं, हाँ तो ना वही मैं, और कौन हंस रहा था, वही जो स्पिरिट था ना, वही सपने में हंस रहा था, और अचानक से मेरा सपना टूट जाता है और मैं उठ जाती हूँ। उठते ही मैं देखती हूँ कि मैं इतनी ख़राब हालत में हूँ, मेरा यहाँ से पूरा बाल मेरा भीग चुका है पसीने से, मेरा पूरा शर्ट हाफ भीग चुका है, मैं पूरा स्वेट कर रही हूँ, शिवर कर रही हूँ, मेरी बॉडी गर्म हो गई है, AC ऑन था जबकि। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, और मुझे ना फेस वॉश करने जाने में भी बहुत डर लग रहा था, बट मैं फिर भी गई, हिम्मत करके मैंने फेस वॉश करा। फिर मैं आके बैठती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि आखिर था क्या, मतलब कोई एक्चुअली में स्पिरिट मेरे से कनेक्ट हो गया था सपना में, या फिर वो एक सिर्फ सपना ही था। पर जहाँ तक मुझे लगता है ना कि देयर वाज समथिंग दैट कनेक्टेड टू मी सपने में, या फिर वो सपना जानबूझ के मुझे आया था, ठीक है, कुछ तो था। दैट आई डोंट इवन नो अबाउट दैट गाइस, बट वो बहुत क्रीपी था। उसके बाद मैंने हाथ पैर जोड़ लिया, मैंने बोला अब मैं नहीं देखने वाली वीडियो, क्योंकि मुझे वार्निंग मिल गई है, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो ना गाइस, बहुत ज़्यादा ये सब देख रहे हो, तो प्लीज़ स्टॉप राइट नाउ, मतलब देखो बट इतना भी नहीं, मेरी ऐसी गलती मत करो भाई साहब, मैं तो बच गई। बाय द वे गाइस, जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा निगेटिव, बहुत चीज़ें ख़राब चीज़ें मत सोचो, भूत प्रेत का मत सोचो, वो सच ही बोलती है कि गाइस जितना आप निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे ना, वो सब देखोगे ना, तो वो एक्चुअली में आपसे कॉन्टेक्ट पे आने की कोशिश करती है दैट स्पिरिट,
आपको मतलब फील हो जाता है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है तो वो आपके पास आने का ट्राई करता है। तो आई थिंक इट्स ट्रू। मुझे तो मिल गया गाइस आंसर कि हाँ ये सच होता है कि आप सच में इस चीज़ें देखना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। और मैंने कभी देखी भी नहीं वो सब, उसके बाद अब देखती हूँ बट थोड़ा कम देखती हूँ, मतलब कभी कभार देखती हूँ, ठीक है। उस टाइम पे तो मैंने हद कर दी थी और उसके बाद मैंने, और ये मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताई क्योंकि देखो यार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मुझे लगा कि यार मुझे भगवान ने लेसन दिया कि यार तुम इतना मत देखो ये सब, और मुझे लेसन मिल गया, मैं शांत हो गई, मैंने अपना रास्ता देख लिया भाई साहब कि अब मैं नहीं देखूँगी ये सब। मैंने चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दिया, उनकी चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दिया। पता है क्या, उसके बाद ही मेरी फीड में बस वही सब आता था क्योंकि क्या बहुत ज़्यादा मैंने देख लिया था ना, मेरी फीड पूरे वो सब चीज़ से भर गई थी। बट अभी सब ठीक है गाइस, अभी मैंने अपना सबक सीख लिया है एंड होप आप सबको भी समझ में आ गया होगा कि ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए वरना काफ़ी ख़राब कुछ भी हो सकता है आपके साथ। टचवुड कभी ना हो, आई जस्ट प्रे कि आप सब सेफ रहो। और ये सब एक्चुअली में होता है गाइस, भूत पे सब एग्जिस्ट करता है और जो बोलते हैं एग्जिस्ट नहीं करता वो बस आपको ना डराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बिकॉज मैंने तो काफ़ी एक्सपीरियंस कर रखे हैं ये सब चीज़ें, ये तो फर्स्ट है तो मैं आपको आगे बताती रहूँगी इस स्टोरी। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो गाइज होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू डू देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं कितनी बार बोलूँगी, भीख मांग रही भाई साहब, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।